अधिगम सीख रहे थे और अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। इसे किसने कहा था? तो आप याद रखेंगे वुडवर्थ। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, इसे वुडवर्थ ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन याद रखेंगे यहाँ से कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है अधिगम, ये किसने कहा था? स्किनर ने। तो पहला अधिगम विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा। दूसरा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह स्किनर ने कहा। तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम, अधिगम आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह किसका कथन है? तो क्रो एंड क्रो का कथन है, ये याद रखेंगे। आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, क्रो क्रो। और व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है स्किनर, और अधिगम विकास की प्रक्रिया है वुडवर्थ। यहां से व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह किसका कथन है? गिलफोर्ड का। तो ये याद रखेंगे, यह किसका कथन है? गिलफोर्ड का। ठीक। इसके बाद अगर यहां से दे दे सीखने का नियम या अधिगम का नियम, इसके प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के जो नियम या अधिगम के नियम के प्रतिपादक हैं वो है थॉर्नडाइक। और अधिगम के नियम कितने हैं? तो 2 नियम हैं, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। तो अधिगम के जो नियम है प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। अधिगम के 2 नियम हैं, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार का और गौण नियम 5 प्रकार का। मुख्य नियम कौन कौन सा है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो मुख्य नियम 3 हैं और गौण नियम 5 हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्य स्थानांतरण का नियम। 5 गौण नियम है, बहु अनुक्रिया, मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्य स्थानांतरण का नियम। अधिगम के प्रकार की अगर आप बात करेंगे तो इसके प्रतिपादक रॉबर्ट गहने हैं। अधिगम के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं और अधिगम के प्रकार के प्रतिपादक रॉबर्ट गहने हैं। ये सरलता से जटिलता की तरफ सीखने की प्रक्रिया पे बल देते हैं। सरलता से जटिलता, ये याद रखेंगे, ऑप्शनल देता है। और रॉबर्ट गहने की जो पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गहने की पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। जो अधिगम के प्रकार बताए हैं, तो अधिगम के 8 प्रकार हैं। 8 कौन कौन से प्रकार हैं? संकेत अधिगम, उद्दीपन अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन, प्रत्यय संप्रत्यय नियम, सिद्धांत नियम, समस्या समाधान। तो ये अधिगम के 8 प्रकार हैं कुल। ठीक। अधिगम का प्रकार प्रतिपादक रॉबर्ट गहने, सरलता से जटिलता की ओर। किताब का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और अधिगम के कितने प्रकार? 8। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपन, तीसरा श्रृंखला, फिर शाब्दिक, फिर बहुविभेदन, प्रत्यय संप्रत्यय, फिर सिद्धांत, फिर समस्या समाधान। तो ये 8 है। चलिए, इसके बाद जब हम सीखते हैं किसी चीज को तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं। जैसे अगर हम सीख रहे हैं और हमारे वातावरण सही है तो सीखने की प्रक्रिया हमारी तेज हो जाती है, हमारा अधिगम जो होता है वो तेज होता है, बढ़िया होता है। तो
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जैसे थकान अगर हो जाता है तो अधिगम की जो प्रक्रिया वो धीरे हो जाती है। तो थकान है, ध्यान है, परिपक्वता है, आनुवंशिकता है, वातावरण है, चिंता है, अहंकार, संघर्ष, कुंठा, ठीक, ये सारी चीजें अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर चिंता हम करेंगे तो फिर अधिगम की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। अहंकार बढ़ गया तो अधिगम की प्रक्रिया धीरे हो जाएगी, ठीक ना। अच्छा वातावरण है तो ठीक है, वातावरण सही नहीं है तो अधिगम की क्रिया प्रभावित होगी। तो इस तरह से अधिगम की जो क्रियाएं हैं, ठीक, अधिगम है उसके प्रभावित करने वाले कारक हैं अधिगम को, ठीक ना। तो ये याद रखेंगे। सीखने का जो वक्र है, यहाँ वक्र ये दिया हुआ है, सरल रेखी वक्र। अगर हम रोज सीख रहे हैं, ठीक, कुछ न कुछ सीखते जा रहे हैं, तो समय और अधिगम की मात्रा में वक्र है। ये सीधा लाइन आपको दिख रहा होगा। ऐसे हम रूटीन एक बनाए, रोज सीख रहे हैं कुछ न कुछ, तो सरल रेखी वक्र मिलेगा। नतोदर का मतलब क्या कि पहले हम धीरे धीरे सीख रहे हैं फिर तेजी से सीख रहे हैं, तो नतोदर वक्र। उन्नतोदर का मतलब पहले हम बहुत तेज सीखे फिर धीरे, सीखने के पठार की वजह से भी हो सकता है, ठीक। तो पहले तेज सीखे फिर धीरे। सीढ़ीदार वक्र का मतलब क्या? तो सीढ़ीदार वक्र का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे सीख रहे हैं, कभी तेज धीरे तेज धीरे तेज सीख रहे हैं, तो इस वक्र को कहेंगे हम सीढ़ीदार वक्र, ठीक ना। तो यहां से ये याद करेंगे सीढ़ीदार वक्र, इतना नोट करिए। हो गया सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और सीढ़ीदार वक्र, ये सीखने के वक्र है। हो जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए, सीखने के कुछ सिद्धांत भी हैं। इन सिद्धांतों में जैसे दे देता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक। थॉर्नडाइक किस पर प्रैक्टिकल किए थे? बिल्ली पर प्रैक्टिकल किए थे, ठीक ना। तो यहाँ से बिल्ली जो है वो अनुक्रिया का काम करती है, रिस्पॉन्स देती है, किसे देख के? मांस के टुकड़े को। तो मांस के टुकड़े को स्टिमुलस कहा जाता है, एस, उद्दीपन, ठीक। उद्दीपन मांस के टुकड़े को, और अनुक्रिया यानी बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही है, तो हम कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी SR थियरी, ठीक। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उसको हम SR थियरी भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, परमाणु का सिद्धांत या बालू के टीले का भी सिद्धांत कहते हैं। हो जाएगा, इसको नोट करिए। इसके बाद आ जाइए पावलाव का, ठीक। पावलाव ने जो प्रैक्टिकल किया वो कुत्ते पे किए थे, ये डिटेल आपको बताया गया था, ठीक ना। उसमें पहले भोजन को देख के लार आता था कुत्ते को, फिर घंटी के वजह से फिर लार आने लगा, ठीक ना। तो घंटी की आवाज को हमने क्या कर दिया था, तो इसी वजह से इसका नाम हम कह रहे हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो पावलाव का जो सिद्धांत है उसको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन सिद्धांत या यश टाइप अनुबंधन सिद्धांत, ठीक ना। यश टाइप अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये याद रखेंगे पावलाव का, ठीक ना। सिद्धांत सीखने का है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दे देगा, यश टाइप सिद्धांत दे दिया या प्रतिस्थापन सिद्धांत दे दिया, तो पावलाव, ठीक। नोट करिए पावलाव किस पे प्रैक्टिकल किए थे? कुत्ते पे, ठीक है। स्किनर चूहे या कबूतर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप, ठीक ना। चूहे पे किए थे, कबूतर पर किए थे, और थियरी को हम कहते हैं RS थियरी, ऑरियस थियरी स्किनर का है, तो ये यहां से याद रखिएगा। थॉर्नडाइक प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देते हैं, और कॉलर सूझबूझ का सिद्धांत देते हैं, ठीक। और प्रैक्टिकल किस पे किए थे? चिंपैंजी पे किए थे, जिसका नाम क्या रखा गया था? सुल्तान। तो चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान रखा गया था, बुक का नाम क्या है? मेंटालिटी ऑफ एप्स, बुक का नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स। कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत,
तो सीखने के सिद्धांत में आप कहेंगे तो कोहलर के सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, चिंपैंजी, सुल्तान नाम याद रखिए, मेंटेलिटी ऑफ एप्स याद रखेंगे। तो कोहलर का सूज का सिद्धांत है और प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। इसके बाद आ जाइए आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का है और सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की का है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे। ठीक, ये अपने बच्चों पे प्रैक्टिकल करके बताए थे। और यहाँ से स्विट्जरलैंड में ये पैदा हुए थे 1896 में। पियाजे 1896 में जन्म इनका होता है स्विट्जरलैंड में। इनके गुरु का क्या नाम था? अल्फ्रेड वीने। तो ये याद रखेंगे, अल्फ्रेड वीने। ठीक ना। जंतु विज्ञान के डॉक्टरेट की इनको उपाधि मिली थी पियाजे को, तो ये याद रखिएगा। और ये संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। पियाजे के अनुसार देगा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। ये यहां से इंपॉर्टेंट है। संवेदीगामक 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल की अवस्था, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था का नाम। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और उसके बाद औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल। तो संवेदीगामक 2 साल, ठीक, 0 से 2 कह सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल। ये टाइम पीरियड याद रखेंगे। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ठीक। संज्ञानात्मक विकास के मूल संप्रत्यय की बात करेंगे तो ये 5 तरह का याद रखेंगे। संज्ञानात्मक संरचना, पहला स्कीमा। संज्ञानात्मक विकास के मूल संप्रत्यय कितने? 5। संज्ञानात्मक संरचना, दूसरा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? तो किसी भी चीज को अगर देख लिए तो उसका दिमाग में जो खाका बन जाता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। तीसरा है अनुकूलन। अनुकूलन में 2 चीजें हैं, समावेशन और समायोजन। समायोजन का मतलब क्या है? या तो हम पुराने वाले ज्ञान को बहु यूज कर लें या उसको एडजस्ट करके यूज करेंगे। अनुकूलन में हम समझेंगे। तो संज्ञानात्मक जो विकास के मूल संप्रत्यय हैं, संज्ञानात्मक संरचना, स्कीमा, अनुकूलन। अनुकूलन 2 तरह, समावेशन और समायोजन। चौथा संरक्षण और 5वां विकेंद्रीकरण। तो कितने संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय हैं? 5। तो ये 5 यहाँ से याद रखेंगे। संज्ञानात्मक संरचना, स्कीमा, अनुकूलन, संरक्षण और विकेंद्रीकरण। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर का है। कब दिए? 1983 में। और बुद्धि कितने तरह का? तो 1983 में बताए थे 7 प्रकार का, 1998 में बताया 8 प्रकार और 2000 में बताए 9 प्रकार। और 9 प्रकार क्या है? भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक बुद्धि, तीसरा स्थानीय बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिक, 5वां सांगीतिक, व्यक्तिगत, फिर व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। यहां से क्वेश्चन देता है। ठीक ना। भाषाई, तार्किक, स्थानीय, शारीरिक गतिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी। तो ये याद रखेंगे। त्रियामी सिद्धांत किसने दिया? ये बहुबुद्धि सिद्धांत है। किसने दिया? गार्डनर ने। पूछ दे आपसे कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का है। और 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया के कितने कारक हैं? 5, विषय वस्तु के 4 और उत्पाद के 6।
तो 5, 4 और 6 तीनों का जब गुणा करेंगे तो 120 कारक मिलेंगे। ठीक, तो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक ना। और 3 आयाम क्या है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। संक्रिया के कितने कारक? 5, विषय वस्तु 4, उत्पाद 6। 5 गुणे 4 गुणे 6 बराबर 120 कारक हैं टोटल। ठीक ना। पूछे संक्रिया में तो संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु 4 तरह का: आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। ठीक, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। उत्पाद नोट कर दीजिए आप: इकाई, वर्ग, संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। उत्पाद 6 तरह का। तो ये याद रखेंगे। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसी में जेडपीडी पढ़ेंगे, जिसमें निम्न सीमा उच्च सीमा पढ़ेंगे। ठीक, उसको बता देंगे आपको जेडपीडी, डिटेल बताया भी गया है। तो यहाँ से हमने बस एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हमने रिवाइज किया है ताकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब पूछ दे आपसे, अधिगम का नियम, प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अधिगम के प्रकार के प्रतिपादक रॉबर्ट गैने। द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? रॉबर्ट गैने के। ठीक, अधिगम के कितने प्रकार हैं? 8। तो ये याद रखेंगे। ये अधिगम के नियम, जो मुख्य नियम है वो कितने नियम है? 3। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। गौण नियम कितने हैं? 5। तो ये याद रखेंगे। सरल रेखी वक्र क्या है? आप रोज सीख रहे हैं। ठीक ना। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर। बहुबुद्धि कितने सिद्धांत है? तो 9 सिद्धांत हैं। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। ठीक ना। एशार थियरी थॉर्नडाइक ने दिया। आर्यस थियरी स्किनर ने दिया। यस टाइप अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया। अब पूछ दे अगर अधिगम सोपान का सिद्धांत, तो अधिगम सोपान का सिद्धांत गैने ने दिया है, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वंडूरा ने दिया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत वंडूरा और अधिगम सोपान का सिद्धांत गैने। तो ये यहां से याद रखिए आप।